बच्चों, जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हम कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा जब कई आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे तो उस आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल कैसे ज्ञात किया जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास है Q1, Q2 और Q3। ये तीन आवेश एक आवेश Q पर मिलकर वैद्युत बल लगाते हैं। तो इस Q पर लगने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हमें कूलॉम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के सिद्धांत की भी आवश्यकता होगी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी Q1 और Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q2 और Q3 यहाँ पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। उसी तरह से Q2 और Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q1 और Q3 यहाँ रखे हैं या नहीं रखे हैं। इसी तरह से Q3 और Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q1 और Q2 यहाँ पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। यानी F1 का मान इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q2 और Q3 यहाँ पर उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं। इसी तरह से F2 का मान इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q1 और Q3 यहाँ पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। इसी तरह से F3 का मान इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q1 और Q2 यहाँ पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। अगली बात जो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है वो ये कहता है कि इस Q पर लगने वाला जो कुल वैद्युत बल है, मान लेते हैं वो वेक्टर F है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाला कुल वैद्युत बल F इन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी वेक्टर F जो होगा वो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 के बराबर होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो बातें। पहली बात, Q1 और Q के बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q2 Q3 यहाँ रखे हैं या नहीं रखे हैं। Q2 और Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Q1 और Q3 यहाँ पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। दूसरी बात, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि कई आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल उन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी अगर Q पर लगने वाला कुल वैद्युत बल वेक्टर F है तो ये वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 के बराबर होगा। तो जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। कह रहा है जब किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हों तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें कूलॉम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता होगी। ये जो बात लिखी हुई है ये आपके समझने के लिए है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपको लिखना है अध्यारोपण का सिद्धांत किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल उन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और ये डायग्राम आप बना देंगे। Q पर लगने वाला कुल वैद्युत बल है वेक्टर F जो कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 के बराबर है। तो ये है थ्योरी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगली वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने अध्यारोपण के सिद्धांत पर 3 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो जरूर देखिए उस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।